जीके किड्स। चींटी से मुलाकात। गुनगुन शाम को पार्क से अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेलकर लौटी। उसे जोरों की भूख लगी थी। मम्मी खाना तैयार कर रही थी। चाचा जी बाजार से रसगुल्ले लेकर आए थे। मम्मी ने उसे प्लेट में रसगुल्ले दिए। रसगुल्ले लेकर गुनगुन पीछे खुले आंगन में चली आई। खाते खाते रसगुल्ले के रस की कुछ बूंदें नीचे गिर गई थी। थोड़ी देर में ही वहां नन्ही चींटियों की फौज आ गई। गुनगुन उत्सुकता से उन्हें देखने लगी। तभी पीछे पीछे उसके चाचा जी वहां आ गए। चाचा जी को देखकर गुनगुन ने पूछा, चाचा जी, इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ रसगुल्ले का रस गिरा हुआ है? ये तो कहीं भी नहीं थी। वैसे ही जैसे तुम घर में रखी मिठाई तक पहुँच जाती हो गुनगुन, चाचा जी ने हंसकर चिढ़ाते हुए कहा। गुनगुन ने नाराज होने का बहाना किया तो उन्होंने कहा, प्रकृति ने इन्हें बहुत अच्छी सूंघने की शक्ति दी है। इससे ये बहुत दूर से ही पता लगा लेती है कि इनका खाना कहाँ है और फिर अपने समूह के साथ पहुँच जाती है। पर इन्हें अपने घर का इतना लंबा रास्ता कैसे याद रहता है? ये तो इतनी छोटी सी है। गुनगुन ने आश्चर्य से पूछा। इतना छोटा सा दिमाग बहुत तेज होता है। रोशनी, याददाश्त और गंध की मदद से ही ये अपना रास्ता खोज लेती है। इनमें से कुछ प्रजातियां चलते समय एक विशेष रासायनिक पदार्थ छोड़ती चलती है, जिसकी गंध से इन्हें आसानी से रास्ता पता चल जाता है। लेकिन जो चींटियां रेगिस्तान में रहती है, वे ऐसा नहीं करती। वे रास्तों की तस्वीरें याद रखती हुई चलती है। चाचा ने कहा, अरे वाह, मैंने मिट्टी में इनका घर देखा भी है। उसमें कौन कौन रहते हैं और सब क्या क्या करते हैं? गुनगुन ने पूछा। चींटियां भी हमारी ही तरह सामाजिक प्राणी है। इनका समाज भी नियमों पर चलता है। ये जमीन में सुरंग की तरह खोदकर घर बनाती है। कभी चट्टानों में, पेड़ों की छालों में, दीवारों में, और कुछ अलग प्रजाति की चींटियां पेड़ों के पत्तों को सीलकर भी रहती है। इनके घर में सबसे बड़ी रानी चींटी होती है, जिनके शुरुआत में पंख होते हैं। यह ढेर सारे अंडे देती है। रानी चींटी के अलावा नर चींटियां और श्रमिक चींटियां भी होती हैं। नर चींटियां और रानी चींटी सामान्यतः बाहर नजर नहीं आती। नर चींटियों का जीवन छोटा होता है। जिन्हें हम देख रहे हैं, ये श्रमिक चींटियां हैं। इनका काम खाना लाना, बच्चों की देखभाल करना, कॉलोनी नुमा घर बनाना और साफ सफाई रखना होता है। इनमें से कुछ रक्षक चींटियां भी होती है, जो घर की देखभाल करती है। चाचा जी ने बताया। अरे वाह, इतनी छोटी सी पर सब कुछ इतना व्यवस्थित। चाचा, जैसे हम मनुष्य लड़ते हैं, क्या वैसे इनमें भी झगड़ा होता है? गुनगुन ने कुतूहल से भरकर पूछा। हाँ, कभी कभी दूसरी कॉलोनी की चींटियों से झगड़ा होता है। इन सब की तय सीमा होती है, लेकिन बढ़ते परिवार के साथ इन्हें अपनी सीमा भी बढ़ानी होती है। इसी बात पर इनका कभी कभी झगड़ा हो जाता है और फिर वह कई घंटों और कभी कभी हफ्ते भर तक भी चलता है। इनकी लड़ाई बहुत खतरनाक होती है, जिसमें ये मर भी जाती है। चाचा ने गंभीरता से जवाब दिया। ओ, यह तो बुरी बात है। गुनगुन थोड़ा उदास होकर बोली। हाँ, है तो। हर प्राणी में कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। चींटियों में भी ऐसा ही है। जैसे कुछ प्रजातियां किसी और कॉलोनी से झगड़ा होने पर और जीत जाने पर उनके बच्चों को ले आती है और उन्हें गुलाम बना लेती है, चाचा ने कहा। ओ, पर ये अपनी साथी चींटियों को पहचानती कैसे है चाचा जी? देखने में ये सब तो एक सी होती है, गुनगुन ने पूछा। दो तरह से एक दूसरे को पहचानती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनके शरीर से एक हार्मोन निकलता है, जिसे फेरोमोन कहते हैं। एक दूसरे के फेरोमोन को सूंघकर ये संपर्क बनाए रखती है। तुम्हें पता है,
अगर हम इनकी कतार के रास्ते को पानी से पोंछ दें तो पीछे आने वाली चींटियां भ्रमित हो जाती हैं, क्योंकि आगे वाली चींटियों की गंध ही समाप्त हो जाती है। इनके संपर्क का दूसरा तरीका होता है एक दूसरे के एंटीना को छूना, जो तुमने कभी देखा भी होगा। चाचा ने उत्तर दिया, हाँ चाचा जी, मैं हमेशा सोचती थी कि एंटीना को छूकर करती क्या है। ये पास पास आकर आपस में बातें करने लगती थी। गुनगुन ने हंसते हुए कहा और फिर पूछा, अच्छा चाचा जी, ये क्या हमारी आवाज़ सुन सकती हैं? इनके कान नहीं होते गुनगुन? पर ये ध्वनि के कंपन को महसूस करती है। आसपास की आवाज़ें महसूस करने के लिए इनके घुटने और पाँव में सेंसर लगे होते हैं। चाचा ने जवाब दिया। और भी कुछ बताइए ना चाचा जी इनके बारे में, गुनगुन ने उत्सुकता से पूछा। चाचा जी ने सोचते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें पता है इनके पेट के 2 हिस्से होते हैं। एक में ये खुद का खाना खाती है और दूसरी में रानी चींटी बच्चों और अन्य सदस्यों के लिए खाना रख कर ले जाती है। तुमने यह भी देखा होगा कि खाने को पकड़े पकड़े कभी कभी ये उल्टा भी चलती है। अपने भार से कई गुना ज़्यादा भार ये उठा लेती है। ये उल्टे कदम चलकर भी घर पहुंच सकती है। चींटियों की बहुत सारी प्रजातियां होती है। सभी के गुणों और व्यवहार में थोड़ा बहुत अंतर होता है। अभी और कई बातें वैज्ञानिक जानने में जुटे हैं। हो सकता है कि आगे कुछ नई जानकारियां मिले और कुछ पुरानी बदले भी, चाचा जी ने विस्तार से बताया। गुनगुन ने कुछ सोचते हुए बोली, चाचा जी, चींटियां कितनी समझदार होती है। काश हम इनसे कुछ सीखते और फिर किसी भी मनुष्य को भूखा नहीं रहना पड़ता। मैंने यह भी देखा है ये कभी भी हार नहीं मानती। हमारी क्लास का एक लड़का गर्वित चींटियों को बहुत परेशान करता है। वह बार बार चींटी का रास्ता रोकता है, लेकिन ये कभी भी प्रयास नहीं छोड़ती और घूम फिर कर अपना रास्ता पकड़ ही लेती है। बस ये काट भी लेती है कभी कभी, पर ये तो अपनी रक्षा के लिए करती है ना। गुनगुन ने मासूमियत से कहा, हमें यही तो करना होता है गुनगुन, सभी की अच्छाइयों से कुछ सीखना। और हमारी गुनगुन तो और भी समझदार है, तभी तो इतनी प्यारी बातें करती है। चाचा ने प्यार से कहा। माँ ने गुनगुन को खाने के लिए आवाज़ दी तो गुनगुन मन ही मन अपनी दोस्त चींटियों से कभी कभी मिलने और खाना लाने का वादा कर चाचा जी के साथ रसोई में चली आई। धन्यवाद।